समुद्री कछुओं में मादाओं की संख्या तेजी से क्यों बढ़ रही है? जब एक मादा कछुआ 100 अंडे देती है तो उनमें से 99 मादा और सिर्फ एक नर क्यों जन्म लेता है? क्या इसमें इंसानों का हाथ है और इससे क्या खतरा है? चलिए जानते हैं कछुओं की यह हालत कैसे हुई। सबसे पहले जान लीजिए ग्रीन सी टर्टल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। इनका जन्म समुद्र के किनारे होता है, लेकिन एक बार नर टर्टल समुद्र में चला जाए तो वो जीवन भर वापस जमीन पर नहीं आता। सिर्फ मादा अंडे देने के लिए तट पर आती है, फिर तुरंत समुद्र में चली जाती है। अंडों से बच्चे अपने आप निकलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात, ग्रीन सी टर्टल ग्रीन रंग के नहीं होते, उनका रंग भूरा या जैतूनी होता है। लेकिन नाम ग्रीन इसलिए क्योंकि इनकी बॉडी की फैट हरी होती है, समुद्री पौधे खाने के कारण। सबसे हैरान करने वाली बात, ये अपने जन्मस्थान को कभी नहीं भूलते। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ठीक उसी समुद्र तट पर वापस आते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। अब जानते हैं असली मिस्ट्री। मादा टर्टल रात में समुद्र के किनारे रेत में अंडे देने आती है, वही तट जहां वो खुद जन्मी थी। वो अपने पिछले पैरों से 50 से 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदती है और उसमें एक साथ 100 से 200 अंडे देती है। फिर अंडों को रेत से ढककर समुद्र में चली जाती है। अंडों से बच्चे निकलने में 50 से 60 दिन लगते हैं। लेकिन अब आता है शॉकिंग पार्ट। बच्चे मादा होंगे या नर, यह पूरी तरह से रेत के तापमान पर निर्भर करता है। इसे तापमान आधारित लिंग निर्धारण कहते हैं। अगर अंडे 23 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान में हों तो ज्यादातर नर कछुए जन्म लेते हैं। लेकिन अगर तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो ज्यादातर मादा कछुए जन्म लेते हैं। और यही है प्रॉब्लम। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के चलते रेत का तापमान काफी बढ़ चुका है। इसलिए आजकल लगभग सभी अंडों से सिर्फ मादा कछुए ही जन्म ले रहे हैं। 99 मादा और सिर्फ एक नर। ये असंतुलन बहुत खतरनाक है।